अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर रमेश एकदम मौजूद है और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज़ का सेगमेंट है, आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी ट्राई सीरीज के हवाले से अपडेट आ रही है। क्या अपडेट आ रही है वो आप लोग से शेयर करेंगे। बात करेंगे पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के हवाले से अपडेट आ रही है। जैसे कल आपको पता है कि मैच बारिश की नजर हो गया, रात को हम शो करना भी चाह रहे थे, फिर हमने कहा आज ही आप लोगों से बात कर लेते हैं इस हवाले से। अब टीम कहां है, अब क्या कहानी हो रही है, इस पर बात करेंगे। बात करेंगे चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से, स्टिल वेट कंटिन्यू है। अब एक और सजेशन भी आई है वेन्यू को लेकर, क्या सजेशन आई है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे जिसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है शकीबुल हसन के हवाले से, उनको बैन कर दिया गया है। कहां पर बैन किया गया है वो आपको बताएंगे। और बात करेंगे ट्रेविस हेड को लेकर, एक बार फिर से उन्होंने इंडिया का दुर्गस बना दिया। और ट्रेविस हेड आपको पता है कि इंडिया के लिए हमेशा डरावना ख्वाब रहते हैं, कुछ इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर हैं पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। दाऊद साहब इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है वो यही आ रही है कि ट्राई सीरीज के हवाले से जो है वो अपडेट आ गई है। और अपडेट ये आई है कि पहले ये कहा जा रहा था कि तमाम तर मैचेस जो ट्राई नेशन सीरीज के हैं वो मुल्तान में खेले जाएंगे, लेकिन अब उसके जो 2 मैचेस हैं इंक्लूडिंग फाइनल वो कराची को दे दिया गया। देखिए बिल्कुल 8 फरवरी से 14 फरवरी तक खेला जाएगा ये ट्राई नेशन सीरीज। एक मैच खेला जाएगा पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान, और उसके बाद जो 2 टीमें टॉप पर हुई उनका फाइनल करवा दिया जाएगा। पहले ये तमाम के तमाम मैचेस मुल्तान में थे और साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड और पाकिस्तान तीनों के लिए ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारी का एक बेहतरीन मौका था। और साउथ अफ्रीका भी बड़ी एक्साइटेड थी कि हमारे लिए एक तैयारी है, और ऑलरेडी न्यूजीलैंड भी बड़ी एक्साइटेड है। 8 से 14 फरवरी तक ये सीरीज खेली जाएगी, लेकिन अब इसके जो आखिरी 2 मैचेस हैं वो कराची को दे दिए गए हैं। इवन न्यूजीलैंड का जो डेलीगेशन था वो भी पाकिस्तान आया था, उनको भी बता दिया गया कि अब 2 मैचेस जो कराची में होंगे, तो फिर उन्होंने कराची भी विजिट किया और वो होपफुल है कि कराची का जो काम है वो भी तब तक हो जाएगा। जाहिर है चैंपियंस ट्रॉफी भी क्योंकि 7 ही बार खेली जानी है, तो उन्होंने भी विजिट किया और उनको भी ये मंजूर है जो न्यूजीलैंड का डेलीगेशन है। तो अब ऐसा कुछ कहानी कर दी गई है कि जो आपका 8 तारीख का मैच है वो तो मुल्तान में खेला जाएगा, लेकिन आपको पता है कि 12 तारीख का जो मैच है अब वो एक शिफ्ट कर दिया गया है। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच है वो अब शिफ्ट कर दिया गया कराची में, और फिर साथ ही साथ जो अब फाइनल होगा 14 तारीख को वो भी शिफ्ट कर दिया गया है कराची में। तो ये थोड़ी सी जो तब्दीली है, माइनर सी शेड्यूलिंग में तब्दीली है, वो कर दी गई है। इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के हवाले से। और अपडेट ये आ रही है कि कल आपको पता है कि मैच बड़ा होपफुल थे हम, एक टाइम के ऊपर बारिश रुक भी गई और लग रहा था कि शायद मैच दोबारा शुरू हो जाए, कहा भी जा रहा था, लेकिन उसके फिर बाद दोबारा एक शावर आया और शावर के चलते जो है तमाम तर चीजें जो है धुल गई और साउथ अफ्रीका ने जो है 2-0 से सीरीज जो है वो अपने नाम कर ली। तीसरे T20 को हम देखना चाह रहे थे, बेसिकली जो साइम अयूब है उनकी बैटिंग दोबारा देखना चाह रहे थे, पाकिस्तान की बॉलिंग देखना चाह रहे थे कि तीसरे T20 में हम क्या करते हैं, लेकिन हमें इन्होंने मौका ही कोई नहीं दिया देखने का और वो मैच ही बारिश की नजर। देखिए मैं बिल्कुल भी इस तरह से एग्री नहीं होता और ना अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि फैंस भी इस बात पर मेरी बात से एग्री शायद करें। आपने अभी जुमे को मैच खेला, हफ्ते को आपने फिर रख दिया, संडे को रखते आज। एक दिन की ब्रेक होनी चाहिए थी, एटलीस्ट 1 डे का आपको ब्रेक देना चाहिए। संडे को आप मैच रख देते तो वैसे भी एक एक्साइटमेंट भी आती है कि ठीक है जी आज मैच होना चाहिए था, फाइनल था। वैसे भी अगर सीरीज 1-1 से बराबर भी होती तो आप तीसरा मैच अगले दिन ही खिला रहे थे, ये भी बड़ी अजीब बात थी। चीज ना आपको जिम्बाब्वे में देखने को मिलेगी, साउथ अफ्रीका में, वेस्ट इंडीज वाले देख लेंगे। ये ना चिंदी चोरियां करते हैं एक्चुअली। ये जो होम बोर्ड्स होते हैं कहते हैं जी टीम आइए जल्दी जल्दी टूर मुकाओ उसको, तो ठीक है जी मुका दो ताकि होटल छोटल के हमारे एक्सपेंस खत्म हो जाए, तो एक दिन इनको और जो है वो कम कर लो। तो बहरहाल एक दिन का तो आपको गैप देना चाहिए था। कोई इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, आप गली मोहल्ले की क्रिकेट तो खेल नहीं रहे, क्या आपने अगले दिन ही मैच जो है वो रख दिया। और फिर ऐसा होता है जो अगले दिन मैच रख दिए जाते हैं फिर उसकी थोड़ी सी वैल्यू भी गिर जाती है, थोड़ी सी व्यूअरशिप में भी, और बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता चलता कि मैच हो रहा है। बहुत मसले मसाइल रहते हैं। और बारिश हो गई कल, आज हो जाता बारिश भी नहीं थी, आज मैच भी हो जाता। तो बहरहाल इन्होंने कल ही मैच रखा और इनमें बारिश होती रही और बिल्कुल ही कोई एक बॉल भी नहीं डला और 2-0 से साउथ अफ्रीका ने इस मैच को अपने नाम कर लिया। अलबत्ता पाकिस्तान कल एक प्लेइंग 11 के साथ तब्दीली के साथ जा रहा था। सलमान अली आगा जो वाइस कप्तान जिनको बनाया हुआ था उनको टीम में डाल दिया था और आपको उस्मान खान को बाहर कर दिया था, लेकिन मैच नहीं हो सका। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी हमारे पास वो अपडेट आ रही है चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से। अपडेट ये आ रही है कि चैंपियन ट्रॉफी को लेकर अभी तक जो है वो सिचुएशन वो है कि मामला तो हल है, लेकिन अभी तक शेड्यूल जो है वो आपका सामने नहीं आया। कहा यह जा रहा था कि संडे को नहीं तो मंडे को जो है शेड्यूल सामने आ जाएगा। कल तक जो है अपडेट तमाम तर जो ऑफिशियल तौर पर आईसीसी की जानिब से जो है वो आ जाएगी। लेकिन आज एक और खबर जो है ज़ेरे गर्दिश आ गई और वो ये खबर आई है
कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो श्रीलंका को भी कंसीडर कर रहा है एज अ पोटेंशियल जो हैबिट मॉडल का वेन्यू है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस खबर को कोई इतनी ज्यादा कोई इस पर आईसीसी का भी रिस्पॉन्ड है कि आईसीसी मेन जो है वो उन्होंने कहा है कि जी हमने इसको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं किया हुआ और हमने यही रखा था कि अगर पाकिस्तान के साथ कोई दूसरा होस्ट होता है तो वो आपका दुबई होता है। ये आईसीसी का भी इस पर रिस्पॉन्ड है। पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है, मुझे लगता है कि आईसीसी जो सबसे बेहतर तरीके से करवा सकता है उसको दुबई में करवा सकता है, और उसको दुबई में करवाने का एक सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि वो मैच 100% होता है, और क्योंकि वहां पर बारिश नहीं होती ना। श्रीलंका में तो बारिश के भी इम्कान रहेगा, वही ना, वहां पर तो बारिश नहीं होती, दुबई में तो 100%। इसके अलावा भी रीजंस है ना, वहां पे अगर आप गेट मनी की भी बात करते हो तो श्रीलंका में तो आपको गेट मनी पाकिस्तान से भी कम मिलेगा। हाँ, जाहिर बात है। अगर आप गेट मनी की बात करते हो तो वो तो पाकिस्तान से भी ज्यादा नुकसान होगा, तो पीसीबी को फायदा तो नहीं है श्रीलंका में करवाने का। पैसे भी एक तो आपको जो गेट मनी होगी, इंडिया के मैचेस होंगे, और इवन चलो इंडिया पाकिस्तान सोल्ड आउट हो भी गया, बाकी इंडिया बांग्लादेश और के मैचेस और इंडिया न्यूजीलैंड का मैचेस वो कौन खरीदेगा टिकट, वो कौन खरीदेगा। और फिर अगर इंडिया सेमीफाइनल में भी जाता है तो वो भी आपको 40% क्राउड के साथ मैच करवाना पड़ेगा, और इवन अगर इंडिया फाइनल में भी चला गया वो भी क्राउड लेस ही फाइनल होगा। अभी तो उनको यह है ना कि अगर इंडिया फाइनल में जाता है और लाहौर को नहीं मिलता, बदले में दुबई अगर खड़ा हुआ है फाइनल के लिए और इंडिया अगर जाता है तो फुली होगा, प्लस टिकट महंगे रखे जाएंगे, तो प्रॉफिट तो हो जाएगा। चलो अगर पाकिस्तान होस्टिंग में नहीं है तो पीसीबी को गेट मनी से तो फायदा हो ना, ये तो कोई फायदा ही नहीं है कि अगर आप देखते हो तो लाहौर में नहीं है, चलो होम क्राउड एंजॉय नहीं कर सका पाकिस्तान का, ये नुकसान हो गया। श्रीलंका में अगर हो रहा है तो फिर तो फाइनेंशियली भी आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा, प्लस आपको पाकिस्तान तो वैसे ही होस्ट नहीं था इंडिया के मैचेस में, तो डबल नुकसान है। तो मुझे लगता है इसलिए आईसीसी ने भी इस पर मना कर दिया। जो अपडेट आई है आईसीसी कह रहा है नहीं जी दुबई ही होस्ट होगा। खैर अली साहब, जो अपडेट थी अभी तक, चूंकि देखो अभी तक आपको जो भी बात बताई जाती है हम बताते हैं, या आप किसी और को देखते होंगे, या सोशल मीडिया या टीवी चैनल्स या इंडियन मीडिया या पाकिस्तान मीडिया या अखबार या जहां से भी आप देखते हैं, अभी तक जो आप तक या हम तक या किसी तक भी कोई ऑफिशियली किसी बीसीसीआई के ऑफिशियल ने आकर के ऑफिशियल बोला हो कि भाई ये है, कोई उनका सेक्रेटरी आके बोल रहा हो, कोई उनका वाइस प्रेसिडेंट आके बोल रहा हो, कोई उनका चेयरमैन आके बोल रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं। ना मोहसिन नकवी ने कुछ बोला, ना आपके सलमान नसीर, ना आपके समीर जो सीईओ नए बने हैं, किसी ने भी आकर ऑफिशियली कुछ भी नहीं बोला। जो आपको अपडेट मिलती है वो आपको मीडिया के थ्रू मिलती है, और जो हमें भी अपडेट मिलती है वो भी कुछ सोर्स होता है, वहां से अपडेट मिलती है। तो इंपॉर्टेंट चीज यह कि अभी तक कुछ भी आईसीसी ने ऑफिशियल नहीं दिया। आईसीसी से जब हमने भी पूछा कि कब ऑफिशियल होगा, तो परसों उन्होंने कहा था, परसों के दिन के हम संडे को ट्राई करेंगे, लेकिन संडे चूंकि आपको पता है कि वर्किंग डे उस तरह से नहीं होता, तो उन्होंने कहा कि मंडे तक हमारी कोशिश होगी कि हम ऑफिशियल कुछ जारी कर दें, प्रेस रिलीज जारी कर दें, नहीं तो शेड्यूल जारी कर दें। लेकिन आप ये भी खबरें आ रही हैं कि प्रेस रिलीज के साथ साथ ही शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा मंडे को। ये भी अब कुछ सोर्स कोट करें, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि अब पहले प्रेस रिलीज जारी की जाए, फिर उसके 4-5 दिन के बाद शेड्यूल जारी की जाए। कब से खत्म हो गया, लेकिन सिचुएशन जो है ना वो 2 महीने रह गए, टाइम तो आपका कब से खत्म। लेकिन अच्छी बात यह है, नहीं वही की वही सिचुएशन नहीं है। अच्छी बात यह है कि अब मामला तय आ गए हैं। बीसीसीआई तो पहले भी तय आ गए थे, जो नहीं बीच में मामला तय आ गए थे, फिर खराब हो गए थे, फिर बीच में खराब हो गए, लेकिन 24 घंटे में मामला खराब हो गए थे। तो वही तो बात है। अब जो है ना मामला बड़े डिफरेंट तरीके से तय पाए हैं, क्योंकि देखो अब अभी लोग पूछ रहे हैं कि बीसीसीआई रिटर्न में लिखकर देगा, तो भाई जो अपडेट्स आ रही है ना, ये इन्होंने बातें गोल कर दी हैं, क्योंकि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी चाह रहा है अपडेट आ रही है कि सिग्नेचर्स होंगे, ये भी अपडेट है। सिर्फ अब अपडेट, ये मैं आपको वही बताने लगा हूं कि अब नहीं मैं आपको बता रहा हूं, अब ये जो चीजें हैं ना बीसीसीआई और पीसीबी की, अब ये दोनों बोर्ड्स चाह रहे हैं कि अब ये मामला थोड़े से मीडिया से छुप छुपा कर किए जाएं, तरीके से हल, क्योंकि उनको ही पता है कि कोई भी हल्का सा भी अगर बीसीसीआई के खिलाफ मामला हुए तो पाकिस्तान मीडिया में हो बात होगी कि जी पाकिस्तान ने बीसीसीआई को पिछाड़ दिया, और इंडियन मीडिया की चीखें निकल जाएंगी। और अगर ऐसा कुछ चीज होगी जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर झुकता है तो यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जाएगा पीसीबी को, और वहां पे खुशियां मनाना शुरू हो जाएंगे। तो उनको भी पता है कि अब ऐसा कोई रास्ता निकालना है कि थोड़ा सा मीडिया को लगे, वहां की मीडिया को लगे ठीक है जी हम जीत गए, और यहाँ वालों को लगे ठीक है जी काम ओके हो गया जी, और इस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी को जो है वो ग्रीन सिग्नल दिया जाए। क्योंकि बाकी बोर्ड्स ने बड़ा इस पर हार्श रिमार्क्स भी देते हैं, क्योंकि वो किसी तौर पे नहीं चाहते कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई पे चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो बीच का बलि का बकरा बन जाए। तो इसलिए चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। एट द एंड अगर आप देखो तो बीइंग अ फैन आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, बीसीसीआई और पीसीबी क्या बातें उनकी हुई, मेरे ख्याल से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है कि एट द एंड अगर चैंपियंस ट्रॉफी हो रही होती है फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब क्योंकि देखो ये भी कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकली मामला बन गया दोनों के दरमियान, बीसीसीआई और पीसीबी, क्योंकि ईगो पे खेल रहे हैं ना दोनों। कह रहे हैं हम नहीं, अब हम तुम्हारे यहाँ नहीं जाएंगे, वो कह रहे हैं ठीक है जी हम लिख के नहीं देंगे, हम जबानी मान रहे हैं। मतलब ये कोई बात है, लॉजिकली बात है कि आप जबानी बात मान रहे हो, लिख के नहीं दे रहे, साइन नहीं करके देंगे, मतलब ये अजीब सी बात है। फिर बाकी बोर्ड्स ने भी कहा कि भाई जब इन्होंने क्या दिया ना तो हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, फिर हम मुकरने नहीं देंगे।
तो अब इस तरह की चीजें हैं। पीसीबी भी फिर कह रहा है चलो ठीक है करवा दो, बीसीसीआई की भी कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन एट द एंड इस खिचड़ी के दरमियान से अगर कुछ अच्छा कुछ निकल कर आ रहा है तो वो ये है कि मामलात जो हैं वो तय पा गए हैं और उम्मीद की यही जा रही है कि मंडे तक जो है वो आपको शेड्यूल्ड और ये जो आईसीसी बीच की प्रेस रिलीज जारी करेगा वो बताएगा, क्योंकि अभी तक आपके पास ऑफिशियल कुछ नहीं है, ना आपके पास कुछ ऑफिशियल है ना हमारे पास कुछ ऑफिशियल है। यानी कि अगर हम आपको है ना कोई ये हमारे पास आईसीसी ने हमें ईमेल किया है, क्योंकि आईसीसी हर ये जो जब एक कोई ऑफिशियल कुछ करता है तो एक प्रेस रिलीज जारी करता है, ईमेल करता है, प्रेस रिलीज नहीं आई ना। लेकिन आईसीसी ने जितने आईसीसी के जो जर्नलिस्ट हैं आईसीसी उनको प्रेस रिलीज जारी करता है, तो वो एक ही ईमेल होता है जो सबको आईसीसी फॉरवर्ड कर देता है। तो वो अभी तक आईसीसी ने किसी को भी नहीं किया, हमें भी आईसीसी फॉरवर्ड करता है, तो अभी तक वो ऑफिशियल होता है आईसीसी की। शुरू से आईसीसी का ये रूल है, प्रेस रिलीज जारी करते हैं वो। तो अभी तक आईसीसी ने कुछ भी ऑफिशियल नहीं बताया, पीसीबी ने भी कुछ ऑफिशियल अभी तक नहीं बताया और बीसीसीआई ने भी कुछ ऑफिशियल नहीं बताया। हाँ, आपको आराम से बैकडोर पे आपको बता देंगे, आप बीसीसीआई से पूछो वो उनको कन्वे कर देंगे, पीसीबी आपको कन्वे कर देगा, लेकिन ऑफिशियल कुछ भी नहीं है। तो उम्मीद की जा रही है कि मंडे कल है तो कहा जा रहा है जी कि ये मामला सॉर्ट आउट हो जाएंगे इंशाल्लाह कल तक। अच्छा, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है शकीबुल हसन के हवाले से। तो उनका एक्शन जो है रिपोर्ट हो गया है, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जो उनका एक्शन जो है रिपोर्ट हुआ है। बेसिकली वो इस वक्त जो है वो काउंटी खेल रहे थे, जिसके चलते जो उनका एक्शन रिपोर्ट हुआ है। अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के रूल्स के तहत वो वहां पर इंग्लैंड में मजीद बॉलिंग नहीं कर सकते जब तक वो अपना एक्शन क्लियर नहीं करवा लेते। उनका कोई भी टूर्नामेंट हो, काउंटी हो, T20 ब्लास्ट हो, 100 हो, किसी भी टूर्नामेंट में आप शकीबुल हसन इंग्लैंड के नहीं खेल सकते इंग्लैंड में। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया था कि जब इनका एक्शन रिपोर्ट हुआ था उसके बाद हमने आपको बताया था कि अब इनके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। ऑलरेडी ये अपने कैरियर के आखिरी अख्ताम पे हैं, रिटायरमेंट ऑलरेडी दे चुके हैं, शायद ओडीआई चैंपियंस ट्रॉफी खेलने की ख्वाहिश रखते हैं और बाकी T20 फॉर्मेट भी छोड़ चुके हैं, टेस्ट फॉर्मेट भी छोड़ चुके हैं। एक आखिरी इवेंट जो 2 महीने के बाद पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेली जानी है वो ऑलरेडी बता चुके हैं कि मेरे कैरियर का आखिरी ओडीआई टूर्नामेंट और आखिरी ओडीआई होगा। जैसे बांग्लादेश पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएगी, शकीबुल हसन अपने आप को कह देंगे जी अलविदा, जा रहा हूं, मैं बांग्लादेश क्रिकेट को छोड़ रहा हूं हमेशा के लिए। लेकिन उस टाइम पर इनके ऊपर ईसीबी ने जो इनका बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट कर दिया और अब उनके ऊपर पाबंदी लगा दी कि जब तक एक्शन क्लियर नहीं करेंगे तो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के अंदर जितने इवेंट्स आते हैं उसमें बॉलिंग नहीं करेंगे। लेकिन इंटरनेशनली वो बॉलिंग कर सकते हैं और बांग्लादेश में बॉलिंग कर सकते हैं, आईपीएल खेलना चाहें तो वहां कर सकते हैं। फिलहाल उनके पास आईपीएल का भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, किसी भी लीग में बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन ईसीबी इंग्लैंड के अंदर वो बॉलिंग नहीं कर सकेंगे जो ईसीबी का अंडर कोई होगा। बिल्कुल। इसके बाद जो अपडेट आ रही है जी वो आ रही है ट्रेविस हेड के हवाले से। तो आपको पता है कि ट्रेविस हेड और जो इंडिया की लव स्टोरी है वो कंटिन्यू है। गाबा में बेसिकली ये मैच खेला जा रहा था और इससे पहले गाबा में लगातार जो है ट्रेविस हेड जो 0-0 पर आउट हुए पिछली 2 से 3 इनिंग्स के अंदर, लेकिन उसके बावजूद ट्रेविस हेड ने इंडिया के खिलाफ फिर एक सेंचुरी मार दी है। इससे पिछले टेस्ट में भी ट्रेविस हेड ने सेंचुरी मारी थी। क्या वजह क्या है कि ये इंडिया के अगेंस्ट क्यों इतना मारते हैं उन्हें? भाई बहुत ही टाइम गुजर गया, अब तो ऐसा लगता है कि ये इनको कोई पर्सनल हो गया। ये वर्ल्ड कप के फाइनल में मार दिया, सेकंड टेस्ट में मार दिया, आज फिर मार दिया। नहीं, जब भी इंडिया के अगेंस्ट खेलते हैं ये अलग ही खेलते हैं। और अभी देखो इस पूरे मैच में अगर आप सुबह ये 5:20 पे मैच शुरू होता है, अगर आप पहला घंटा 1.5 घंटा देखेंगे तो इंडिया ने अच्छी बॉलिंग की थी, बुरी बॉलिंग नहीं की थी। इंडिया ठीक ठाक बॉलिंग कर रहा था। इनको पिछले मैच में ट्रोल भी कर गए तो कुछ ज्यादा ही तपा दिया। 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे 38 पे, वहां से लग रहा था कि कम बैक करेंगे। वहां पे लेबुशन और स्टीवन स्मिथ ने थोड़ा गेम को आगे लेके जाने की कोशिश की। 75 रन पे तीसरी विकेट गिरी, लेकिन उसके बाद ऐसा लगा कि जब 3 आउट कर दिए तो लग रहा था कि चलो अभी अब शायद ये 2 और आउट करेंगे। बुमराह ने बहुत अच्छी अलबत्ता बॉलिंग की, लेकिन उसके बाद कहानी ऐसी पलटी कि ट्रेविस हेड ने अंत मचा दी। 150 रन की नॉक खेली और साथ साथ स्टीवन स्मिथ ने भी अपनी सेंचुरी कंप्लीट की, जिसमें 12 चौके शामिल थे, लेकिन 18 चौकों की मदद से ऑलमोस्ट रन ऑफ बॉल खेले हैं। 152 रन की नॉक खेली और वहां पे इस मैच में अब इंडिया की उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं जीतने की, क्योंकि अगर ऑलमोस्ट पहला ही दिन था ये, क्योंकि कल तो बारिश हो गई थी, कल तो कुछ हुआ ही नहीं था ना। 101 ओवर का खेल हुआ, कल ओवर कितने पड़े थे, बिल्कुल ही बारिश हो गई थी तो मैच ही नहीं हो पाया था। तो 405 रन बना दिए, 7 आउट हैं। फिर जब रन्स अच्छे बन रहे थे तो एलेक्स कैरे आ गए, उन्होंने भी 100 के स्ट्राइक रेट से जो है वो लगभग बैटिंग की है। 45 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 47 गेंदों पे 5 चौके 1 छक्का। कमिंग्स भी 20 रन बना चुके हैं। तो भाई साहब इस टाइम इंडिया की अगर आप बॉलिंग देखो, बुमराह को उन्होंने 5 विकेट जरूर लिए, लेकिन अगर आप बुमराह को माइनस कर दो तो भाई इस टाइम भारत की बॉलिंग में वाकई कुछ नजर नहीं आता। बिल्कुल जीरो नजर आ रही है इनकी बॉलिंग, अगर माइनस बुमराह कर दो
बिल्कुल ही, अगर आप एक क्लब लेवल की बॉलिंग जिसको कहते हो ना वो है, बस लड़ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया हाँ। से और कोई कुछ नहीं। बाकी बिल्कुल सारे फारिग नजर आ रहे हैं। तो खैर इंडिया इस टाइम बहुत ही बुरी और बहुत ही मुश्किलात का शिकार नजर आ रहा है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। गाबा में लास्ट टाइम ये इवन खेले थे, ये जीत भी गए थे, लेकिन ट्रेविस हेड नहीं छोड़ने को तैयार इंडिया तो को। उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन बजाइए, एक और काम कर लीजिए, वही कर लीजिए कि आप इंस्टाग्राम को पर जाइए, फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको सवाल हो तो भेजिएगा, उनको भी फॉलो कीजिए। ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।